नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व आहले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़, तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। तो साए 12:55 तक की वापस कर सो, इसलिए वापस हो सी तो मैं निकल जा सकता। मेरे मालिक जल्ल जलालहू की तख्लीक करदा ज़मीन के इस खुशबख्त टुकड़े पर सदियों पहले से लेके सुबह क़यामत तक अहले ईमान को अपने अपने हिस्से के मुताबिक अपने अपने साईं की इजाज़त से माला माल करने के लिए बरज़ख की चादर ओढ़े जिंदा मौजूद मुतसर्रिफ़ व फ़आल बंदगाने खुदाबंद कुद्दूस जल्ल जलालहू के सालाना उर्स में तशरीफ़ फरमा जलीलुल क़द्र सादात मशाइख़ उलमा, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तौफ़ीक़ समात अगर साद हासिल है तो इफ़्फ़त मआब मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मखदूम मुहतरम गिरामी मर्तबत इज़्ज़त मआब हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद उस्मान उस्मानी साहिब, दुआ है मेरा मालिक जल्ल जलालहू बतौफ़ैल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने असलाफ़ के अज़ीम इल्मी रूहानी वरसे का आहल तर बनाकर हयात ज़ाहिरी के आखिरी लम्हे तक उस फैज़ान को बेहतर से बेहतर बांटते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए रखे। दारुल के हवाले से मस्जिद और खानका की ज़रूरियात की तामीरात के हवाले से जिन लोगों ने बहुत तेज़ी से हिस्सा लिया, वो जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरा बराह रास्त इन ज़रूरियात से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं अगर खुश हूँ तो आप तवज्जो फरमाएं कि आपका मालिक आप पे कितना राज़ी हुआ होगा। तो मैं उनके लिए शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ गो भी हूँ, और मज़ीद अहबाब से अपने आस्ताने की भरपूर खिदमत का मुल्तजी भी हूँ। मुझे जितना वक्त दिया गया मैं उसी में रहकर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये वो खानकाह है कि जिस पर अब तक रब की बात, शरीयत की बात, दिल की बात, अकीदे की बात
सच्ची बात कहने के लिए मुझ जैसे कमज़ोर लोगों को भी माहौल दस्तयाब है, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि 100 में से 80 पीर खानों पर 25 खतीब हों तो हर खतीब को ये साबित करना पड़ता है कि ये वली हैं, ये कामल हैं, बस ये हैं, खुद शायद उन्हें भी पता नहीं होता। और मैंने वज़ू के दौरान मनकबत सुनी तो मैं उस मनकबत पढ़ने वाले भाई से गुजारिश करूँगा कि हज़रत को पीर ही रहने दो, हमें पीर चाहिए इसके गुजरे दौर में। जितनों को समझ आई है मेरे लिए उतने काफ़ी, क्योंकि आखिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे तो तब कहीं हलचल होगी ना। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, सआदत की बात है कि मेरे उस्ताद गिरामी जिनके कदमों में बैठकर मैंने कुछ वक्त तक के लिए दीन इलाही सीखा, बहुत आला किरदार की हामिल शख्सियत, बहुत मुशफ़िक़ मेहरबान शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा उस्ताद अल मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद ज़हूर अहमद चिश्ती साहिब आप सामने सफ़ पर तशरीफ़ फरमाएँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं उन्हीं की तवज्जुहात का सदका कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ। बैठा मजबूरन हूँ कि अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। मैंने मौके की मुनासिबत से कि यहाँ से कुछ पैगाम जाए, और ये बात भी मुझे यहाँ कहने में कोई मुज़ायका नहीं है मेरे लिए कि ये जब से वाज़ और बयान करने वाले लोगों की जगह मुझ जैसे खुश इल्हान खतीबों और मुकर्रिरीन ने ले ली ना, और अल्लाह की बात जब इस हवाले से कही जाने लगी कि अज दिहाड़ लगेगी, तो हमने अपनी कौम को सिर्फ फजीलतें सुनाई, फजीलत तक पहुंचने का रास्ता हम नहीं दिखा रहे। मसलन जिस शख्स को मकबूल हज नसीब हो जाए उसके लिए फजीलत यह है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जब मनासिक के हज की तकमील कर चुकता है और उसका हज बारगाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु में कबूल हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशक्कत हज के सदके उसको गुनाहों से यूं पाक कर देता है जिस तरह वो आज ही मां के पेट से दुनिया में आया हो। ये बात तो सच है, लेकिन ये कौन बताए कि अगर उसने 2 लाख 3 लाख या 18 लाख 9 दिन के स्पेशल पैकेज के लिए जमा करवाए हैं और अगर भरे कुएं में 4 कतरे भी आपने डाल दिए तो सारे कुएं का सत्यानाश हो गया। अगर कमाई ही गलीज है तो फजीलत कहां। और फिर मौलवी अजीजुद्दीन को फिर उस हाजी को हज के आने के बाद फिर एमे चौड़ा क्यों कर रहा है और अपनी जेब क्यों भर रहा है। पहले ये तो पता करे कि इसने हज भी किया है या खाली फेरे ही लगाए। फला बहुत बड़ा है, फला बहुत बड़ा है, फला बहुत बड़ा है, बड़े मुक गए, बड़े नहीं मुक गए। कुन तुम खैरा उम्मा, बड़े यहां बैठे इसलिए कि ये उसी बड़े की उम्मत है जिस बड़े की उम्मत सारी उम्मतों में बड़ी है। बड़ी फजीलत है नमाज की, अहम फरीजा है दिन में 5 बार 24 घंटे में। लेकिन अगर मैंने 80 साल तक नमाज पढ़ी और मैं लफ्जी तौर पर कुछ ऐसी गलतियां करता रहा कि हर रोज की जाया हो गई, मुझे सजदा साफ का पता न चला कि किन किन गलतियों पे सजदा साफ पड़ता है और वो गलतियां होती रहीं और मैंने सजदा साफ करके नमाज को मुकम्मल ही न किया,
तो फिर क्या फजीलत और क्या फजल। लिहाजा जरूरी है मेरी जान कि माज फजीलतों को बयान करने के बजाय उस फजीलत तक पहुंचने का तरीका बताया जाए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने अपने पाक परवरदिगार जल्ला जलालुहु का एक हुक्म आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की। मेरा तेरा मालिक फरमाता है, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तूबू इलल्लाहि जमीअन, ताबा यतूब तौबतन का माना मुआफी मांगना नहीं। एक है लफ्ज़ तौबा, एक है लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का माना किए जाने वाले गुनाहों पे मुआफी मांगना है। तौबा का माना क्या होगा? तवज्जो, मुझे इब्लीस ने बहकाया, ख्वाहिशात नफसानी के फंदे में फंस गया, चला किसी बड़े गुनाह की जानिब। गुनाह की तकमील का इरादा भी मौजूद है, जो असबाब चाहिए उस गुनाह की तकमील के लिए वो भी पास मौजूद हैं। चलते चलते जब मैं अपने टारगेट के करीब पहुंचा, मेरे खालिक को मेरे हाल पे तरस आया। उस इख्तियार देने वाले ने अपना इख्तियार इस्तेमाल फरमाया। नबी बा इख्तियार, रसूल बा इख्तियार, आमिना के लाल कुल्ली मुख्तार, वली बा इख्तियार, शहीद बा इख्तियार। तो इन सब को इख्तियार दिया किसने है? तो जिसने दिया है उसका अपना कोई इख्तियार नहीं। मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। मैं घर से चला गुनाह कबीरा का इरादा करके, उसकी तकमील के लिए जो वसाइल असबाब जरूरत है उनको साथ लेकर चलते चलते मेरे मालिक को, जो मेरी माँ से 70 गुना मुझसे ज्यादा प्यार करता है, उसे मेरे हाल पे तरस आया। या मेरी तकदीर बदलने का वक्त आ गया, या किसी ने मेरे लिए सदियों पहले, सालों पहले, महीनों पहले दुआ मांगी थी। आज उस दुआ की कबूलियत की घड़ियां आ पहुंची। या मैं गुनाह के लिए जा रहा हूं और किसी की नजर मुझ पे पड़ गई और उसने मुझे देखा, उसने कहा वाह अजीब बात है, बंदा निस्बत वाला है लेकिन काम शैतानों वाले कर रहा है। तो शैतानों वाले काम तो वो करे जो निस्बतों से महरूम हो। मुझे किसी की दुआ लग गई। मैंने चलते चलते किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया। या मैंने चलते चलते किसी मकबूल से कहा अस्सलामु अलैकुम, उसके आने वाले जवाब ने मेरी दुनिया बदल डाली। कुछ भी हो सकता है। अब सबब कोई भी हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया मैं गलत कर रहा हूँ, अपने मालिक की बगावत कर रहा हूँ, अपने परवरदिगार की सरकशी कर रहा हूँ। इसका खुमियाजा मुझे अज़ाब की शक्ल में भुगतना होगा। दिल की दुनिया बदली। मैं गुनाह की तरफ चलता चलता जब गुनाह से वापस पलटा, खैर के जज्बे लेकर, हया के जज्बे लेकर, ईमान के जज्बे लेकर, अल्लाह की ख्याल और ध्यान के जज्बे लेकर गुनाह की तरफ चलते चलते जहां मैं पलटा हूं, उस पलट के आने को कुरान की बोली में तौबा कहते हैं। लाला जी टाइम का ख्याल रखो, नहीं मैं कड़ी ताम सा देती है। बिल्कुल मेहरबानी। और स्टेज सेक्रेटरी भी जो तक ये जाना चाहिए इसे ही रखिए। ये बहुत खराब करते हैं बंदे को, अल्लाह माफ करे जी। वमा उबर रहे हो नफसी, एक बंदा 15 मिनट मेरी तारीफ करते रहे तो केड़ा कोई तसली है पर मैं चौड़ा ना हो।
ये जो बहुत ठीक ने, ऐसा सारे वास्ते ठीक है। हाँ, ये जदों तक कितने खलोता रहे इंशाअल्लाह थोड़ा मेरा टाइम बचता रहे, खैर की गल थोड़े तक पहुँचती रहे। तवज्जो मेरी जान। अब मेरा मालिक जब फरमाए तूबू इल्लल्लाह, तो माना क्या होगा? मेरे रास्ते से हट जाने वालों मेरे रास्ते पे चढ़ाओ, मेरी बारगाह से पलट जाने वालों वापस आ जाओ, मुझे भूल जाने वालों मुझे याद कर लो, मुझे पीठ दिखाने वालों मेरी बारगाह में सजदा पेश कर लो, पलट आओ, रुजू कर लो, मुतवज्जे हो जाओ। इसलिए कि बंदा तौबा करे रब की तरफ, रब तौबा करे बंदे की तरफ, तो माना मुआफी मांगने का नहीं होगा, माना मुतवज्जे होने का होगा, माना पलटने का होगा, माना बाहम प्यार करने का होगा। इसलिए कि मेरा रब फरमाता है जनाबी आदम अलैहिस्सलाम की जनाबी वाला तारीख बयान करते हुए मेरा मालिक फरमाता है 300 साल मैंने अपने पैगंबर को रुलाया हिकमतों के तहत, और जब उनका चिल्ला पूरा हो गया, मेहनत पूरी हो गई, इम्तिहान मुकम्मल हो गया, रोने के मकासद सामने आ गए, तो अब मैंने क्या करम नवाजी फरमाई, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। मेरे मालिक जल्ला जलालहू ये नहीं फरमाया कि हमने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात तालीम फरमाए, फरमाया ना तलकीन फरमाए। तालीम और तलकीन में फ़र्क यह है कि जो बात मुझे पता नहीं वो जब आप बताएंगे तो वो होगी तलकीन तालीम, और जो बात मुझे पता तो है लेकिन इस वक्त उस तरफ मेरा ध्यान नहीं, आप मुझे याद कराएं तो यह है तलकीन। ऊंची बोल सुभान अल्लाह। अब मेरा मालिक फरमाता है मैंने अपने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात तलकीन फरमाए, फताबा अलैहि, और फिर उनकी तरफ मैंने रजू फरमाया, तवज्जो फरमाई। और मौला तू कितना रजू करने वाला है? फरमाया इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, जिस सांस में तुम मेरी तरफ पलटो वो सांस शायद तुम पूरी ना ले पाओ, मैं पहले ही कबूल कर लेता हूं। मैंने लफ्ज़ तवाब का मफ़हूम अर्ज किया है, जिस सांस में तुम मेरी तरफ पलटो, तुम मेरी तरफ रजू करो, तुम मेरी बारगाह की तरफ आओ, तुम गुनाह को छोड़ के नेकी की तरफ पलटो। पहले मेरे वाला कंड सी कंड मुड़ी है, रुख होया, तेरी साजे पूरी नहीं हुई, मैं पहलो राजी हो गया। ओ जड़ा रब जड़ा तौबा दी सा मुकम्मल होने तो पहले मन जाए उसनू तवाब के आ जाता है। अब जरा तवज्जो करना, कुरान मजीद ने जितने अहकामात हमारे लिए इरशाद फरमाए उनमें से कुछ मुतलक है, कुछ मुक़य्यद। मसलन नमाज का हुक्म है तो 5 वक्तों में मुक़य्यद कर दी गई, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा रकतों में मुक़य्यद कर दी गई, वक्त में मुक़य्यद कर दी गई, कलिमात के साथ मुक़य्यद व मुतय्यन कर दी गई। गल समझ गए हो? रोज़े का हुक्म है तो महीने के साथ मुक़य्यद कर दिया गया, औकात के दरमियान मुक़य्यद कर दिया गया, चंद शराइत के साथ मुक़य्यद कर दिया गया। लेकिन जब हुक्म होता है कि अपने महबूब पे दुरूद भेजो, सलाम भेजो, तो ये हुक्म मुतलक है, मुक़य्यद नहीं। मौला कब भेजें फरमाया कब की बात नहीं, ज़कात नहीं लैन लगे दुरूद पढ़वान लगे हैं। मौला कहाँ भेजें फरमाया कहाँ की बात नहीं, हज नहीं करवान लगे दुरूद भिजवान लगे हैं। अल्लाह सोनिया कितनी बारी सलाम भेजिए, फरमाया मिकदारे ज़कात नहीं, सलाम है कमली वाले पर। हुक्म मुतलक को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, ये तहरीफ कुरान है। हुक्म मुतलक को मुक़य्यद न किया जाए, हुक्म मुक़य्यद को मुतलक न किया जाए। हम जब नमाज जनाजा के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अहबाब पूछते हैं कित्थे लिखे है, वो कित्थे लिखे दी गल नहीं बल लिया जान दिया। जब दुआ के लिए मेरे रब ने किसी वक्त की तायीन फरमाई ही नहीं है,
अल्लाह ने दुआ नू खाण पीण नाल नहीं मुतयन किया, टुकड़ खाण नू दुआ नू वक्त नाल मुतयन नहीं किया, ते खाण पीण नू भी वक्त नाल मुतयन नहीं किया। जे नमाज की तरह साढ़े वास्ते रोटी का भी टाइम रखा जाता ना तो बड़ा मुश्किल सी। मैं हर रमज़ान शरीफ में हर जुमे को अपने दोस्तों से ये बात कहता हूँ कि आपने दिन को रोज़ा किस तरह रखा है, उसके लिए मैं आपको थर्मामीटर दे देता हूँ। अफ्तार के 2-4 मिनट पहले आप अपने आप को चेक कर लिया करो। अगर तड़प फड़क रहे हो तो फिर समझ आ जानी चाहिए कि आड़वी इंजी कड़ी है, वो जो डाढ़े का जोर सी। ते जे रोज़ा इफ्तार करन दा वक्त प्रॉपर हनफी टाइम हो गया है ते रोज़ा इस वास्ते खोल दे हो कि परवरदिगारा जड़ा चस्का इस भुख सी दिल ते करदा वो चस्का रवे, लेकिन हुण तां खाण लगा कि कमलिया ने हुण खादा भी है ते हुक्म दिता हुण खा लै। उच्ची बोल सुभान अल्लाह। तो फिर तेनू मुबारक होवे, तू रोज़ा रख बैठो। इस तेरे रवैये ने दसिया कि तू दिहाड़ी रोज़ा रखे है। सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, अब ये जो तौबा का हुक्म है ये हुक्म मुतलक है। तूबू इलल्लाह, रजू करो अल्लाह की तरफ। कब फरमाया, कब की बात नहीं। कहाँ फरमाया, कहाँ की बात नहीं। किन लफ्जों में फरमाया, लफ्जों की कैद भी नहीं। कितने जलसे में फरमाया, अरसे की कैद भी नहीं। रजू करो पलटाओ। या अल्लाह, कब फरमाया, कब की बात नहीं, कहाँ की बात नहीं, कितनी बार की बात नहीं। इसलिए कि हमने रजू करने वालों के लिए जो तौबा का दरवाजा तखलीक फरमा रखा है। एक जुमला मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इसको अगर आप मुस्बत ज़हन से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा भी कभी खुलता है कभी बंद। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक का दरवाजा भी कभी खुलता है और कभी बंद। आसमान के दरवाजे भी कभी खुलते हैं कभी बंद। जन्नत के दरवाजे भी कभी खुलते हैं कभी बंद। लेकिन ये जो तौबा का दरवाजा है ना, ये मेरे मालिक ने पहले गुनाहगार के वजूद में आने से पहले बनाया है। पहले गुनाहगार के वजूद में आने से पहले, वो गुनाह तो बाद में करेगा ना, अभी उस गुनाहगार का वजूद ही नहीं। उस पहले गुनाहगार के वजूद में आने से पहले मेरे मालिक ने ये तौबा का दरवाज़ा तख्लीक फरमाया। और जब तख्लीक फरमाया तो ये जिस हाल में तख्लीक फरमाया उस वक्त ये दरवाज़ा खुला था, ये क़यामत की सुबह तक खुला है। अब जमाने के एतबार से क़यामत की सुबह तक खुला है, और तेरी मेरी उम्र के हवाले से उस वक्त तक खुला है जब तक तुझे मुझे मौत नहीं आ जाती। इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने हमारी रगे हयात पर जनाबे वाला अपना दस्ते मुबारक टिकाया। पांव ठंडे हो गए, रूह निकल रही है। दाढ़ ठंडा हो गया, रूह निकल चुकी, दिल धड़क रहा है, शहरक तड़प रही है। दरवाजा खोला है, और दरवाजे उनके लिए खोले जाते हैं जिनकी वापसी पसंद हो, जिनकी वापसी मतलूब हो। दरवाजे उनके लिए खुले जाते हैं। किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी मुनाफिक, किसी बदअकीदा, किसी कादियानी, किसी मिर्जाई, किसी राफजी, किसी खारजी के लिए कोई दरवाजा न खुला है, न किसी को दरवाजे तक जाने की इजाजत है। ये दरवाजा खुला है ईमान वाले गुनाहगारों के लिए। अब आपकी मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए अपने लश्कर समेत। उन्होंने अपना कुव्वत के साथ अपना दस्ते मुबारक मेरी शारक पे रखा है। रूह खिंच रही है, दिल की धड़कनें जारी हैं, शाहरग तड़प रही है। एहसास गुनाह हुआ, बंदा रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाना चाहता है। आंसू आए हैं, निकलने के लिए जान नहीं, जुबान कुछ कहना चाहती है, तड़पने की हिम्मत नहीं। दिल बोला रब मान गया, दिल बोला रब मान गया। सुभान अल्लाह।
शबे कद्र की बड़ी बात, शबे बरात की बड़ी बात, शबे आशूर की बड़ी बात, शबे ईदैन की बड़ी बात, शबे जुमा की बड़ी बात। लेकिन सुन, जिन्होंने तजर्बा किया वो कहते हैं कि पिछली राती जितनी कबूरे पाक जिन पर आप सब हाजिरी दे के आए, इनमें से कोई एक बंदा बताओ जो पिछली रात ही ना उठा। अल्लाह का बंदा बनने के लिए शोहरत की शर्त कब से हुई? जब से आप मुझ जैसे खतीबों के हाथ चढ़े ना। खर्चियां नाल चर्चे जी, खर्चियां नाल चर्चे जी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का ये मानना है। खर्चियां नाल चर्चे नहीं होंगे। जे खर्चियां नाल चर्चन तो फिर अगली गल मैं नहीं करना चाहता। बड़ा नूरानी माहौल है, पलीद हो जासी। मैं थे गंद पान नहीं आया, मैं ते अपना गंद साफ कराना आया। खर्चियां नाल चर्चे की गल नहीं। अल्लाह रसूल की वफा के सदा चर्चे होते हैं, नबी पाक की इज्जत के लिए पहरा देने पे चर्चे होते हैं, शरीयत की खिदमत करने पर चर्चे होते हैं, मुसल्ला आबाद रखने से चर्चे होते हैं, अल्लाह का हया खाने से चर्चे होते हैं। अहले ईमान के दिलों में जो बस जाए उस बसेरे को चर्चा कहते हैं। रोजाना मैंने बड़ी रातों का नाम ले लिया ना, लेकिन रोजाना ओ पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वाले कारण बख्शिश हो, बख्शिश मंगने वाले कारण खुला है दरवाजा। अब जब तौबा का वक्त नहीं है कि कब मांगे, तादाद नहीं है कि कितनी बार मांगे, तो फिर मसला कैसे हल हो? चूँकि मशीनों के जरिए सीखने वाले मेरे बच्चे भी तो बैठे हैं ना, जिनको बंदों के पास बैठते हुए सांस घुटती है। मौलवियों को इतनी देर कौन बवे जी, पीरा को इतनी देर कौन बवे जी, दादे बाबे को इतनी देर कौन बवे जी। मशीनों से हिदायत लेने वाली मखलूक भी तो बैठी है ना। जबकि मेरे रब का निज़ाम तो ये है, जिसको निज़ाम कुदरत को हो, निज़ाम फितरत को हो, कि उस वहदहुल्ला शरीक ने बशर को बंदा बनाने के लिए बंदों को ड्यूटी लगाई है, मशीनों की नहीं। तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम बंदे, सारे सहाबा पाक बंदे, मेरे हुजूर की सारी अहले बैत बंदे, सारे शहीद बंदे, सारे औलिया बंदे। और आज उर्स की पाकीज़ा तकरीब में अल्लाह रसूल की बात अल्लाह के बंदों को पहुंचाने के लिए पीर साहब ने बंदा बुलाया है या इस्लामाबाद से कोई कंप्यूटर मंगवाया है? लिहाजा अगर बशर को बंदा बनना है तो बंदे के संग लगे। मशीन का संग तुझे मशीन बनाएगा, बंदा नहीं बना सकता। अगर तूने बंदा बनना है तो बंदे के संग लग। मेरा वक्त मुकम्मल होता जाता है, मैं मसला हल करना चाह रहा हूँ जो मेरे बच्चों को उलझा रहा होगा। तोबा करिए कदों, कोई टाइम नहीं, हर वेले। हाँ जी, तो एक बार जो तोबा की है तो फिर क्यों लोड़ पैंदी है? इस वास्ते के तोबा करने के बाद मैं और तू, हमारी जिन्स तो नहीं बदलती, रहते तो बशर ही हैं। को तोबा करने के बाद बशर फरिश्ता तो नहीं हो जाता। तो जब बशर एक ऐसी मखलूक है कि जिसके लिए हर सांस पर गलती का एहतिमाल मौजूद है, तो फिर अब तोबा कब होगी? दिन में सुबह उठते से लेकर रात को सोते तक आपको एक बार एहसास हो,
10 बार हो, 100 बार हो, जितनी मर्तबा ये एहसास हो कि कुछ गलत हो गया है जो अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ है, बस उसी वक्त तौबा करो। और मौलाना ने आपका इसमें गिरामी हुजूर मोहम्मद ताहिर, मौलाना ने जो नुस्खा बताया ना आपको, ये मेरा आजमूदा है। मेरे घरों टुकड़ कभी नहीं मुक्या, पैसे मुक जाने टुकड़ नहीं मुकदा। मकरूज में इस वक्त भी हूं लेकिन टुकड़ नहीं मुकदा। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम पहनने का कोई शौक नहीं, रहने बसने का कोई शौक नहीं, खिलाने का बड़ा शौक है, टुकड़ नहीं हो गया। जिहड़ा फरमान सरकार दा तुहानू मौलाना ने सुनाया ना, इस ते मेरा तजर्बा है, मैं नाल ताईद कर देना भाई तुसीं तजर्बा करो। तो एक गल का इजाफा भी कर लो जिहड़ी मैं बाबियां कोलों सीखी है, अस्सलामु अलैकुम कह के नाल इंज भी आख दियो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनानी रूसी है तो रूसी रहन दे, खसम रूसी है तो रूसी रहन दे, खान खसमा नू कमली वाला तो सुनदा ना पिया। जो ही एहसास होना, ये शऊर हो जो ही कि कुछ गलत हो गया है जो अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं, बस पलट आओ। इसी को तौबा कहते हैं। यार जिंदा मुलाकात बाकी, फी अमान।